आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। क्या आप जानते हैं, जब लोग दूसरों के अपराधों को उजागर करते हैं, दूसरों की बातों को फैलाते हैं, तब वो श्राप के अधीन जाते हैं। क्या आपने इस बात को सुना है? आज परमेश्वर के वचन से हम लोग सीखेंगे। परमेश्वर का वचन जो हमको नीति वचन उसका 17 उसके 9 में इस प्रकार से लिखा है, जो दूसरों के अपराध को ढांप देता है वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। और परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा हमें दूसरों के अपराधों को ढांपने के विषय में बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर बोलता है, जो दूसरों के अपराधों को ढांपता है वो प्रेम का खोजी है। आज कई परिवारों के टूटने का कारण ये है, हम दूसरों के अपराध तो दूर की बात, हम अपने घरों की बातों को भी अपने क्या करते हैं, सभी को हम बताते फिरते हैं, और ये हमारे परिवार के भी टूटने का कारण है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो दूसरों के अपराध को ढांपता वो प्रेम का खोजी है। आप किसके खोजी हैं? क्या आप प्रेम के खोजी हैं, या फिर आप ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के दंड के भागीदारी बन रहे हैं? कई बार लोग दूसरों के अपराधों को ढांपना नहीं जानते, और दूसरों से बढ़कर आज लोग अपने ही परिवार की बातों को क्या करते हैं, दूसरों को बताते हैं। अपने ही बच्चों की गलतियों को दूसरों को बताते हैं। मेरी बेटी ने ये किया, मेरा बेटा ने ये किया, मेरे पति ने ये किया। और कई बार स्त्रियां अपने परिवार की बातों को अपने मायके में लेकर के बताती है, और कई बार स्त्रियां अपने परिवार की बातें, अपने पति की बातों को लेकर पड़ोसियों को बताती है, और उनकी गलतियों को क्या करती है, लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनाती है। और वे ये नहीं जानती कि इन बातों को जो मैं दूसरों को कह रही हूं, ये बातें मेरे परिवार के लिए हानि का कारण हो सकती है। और कई बार ऐसी चर्चाएं, ऐसी बातें हमारे जीवन में श्राप को, हमारे परिवार को टूटने का कारण, हमारे परिवार में श्राप का कारण होता है। आप सोचते हैं कि ये समस्या मेरे परिवार से खत्म क्यों नहीं हो रही, ये मेरे जीवन में लड़ाई और झगड़े, ये मेरे परिवार में क्लेश, ये मेरे परिवार में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है। आप कहीं अपने परिवार की बातों को तो दूसरों को बताने वाले नहीं, कहीं अपने बच्चों की गलतियों को दूसरों को बताने वाले तो नहीं। और परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि जो दूसरों के अपराध को बोलते हैं ढांपता है वो प्रेम का खोजी ठहरता है। क्या आप प्रेम के खोजी हैं, या फिर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो उन बातों की चर्चा को, पिछली बातों की चर्चा को बार बार करता है। और कई बार ऐसे जो लोग फूट डालने वाले लोग हैं, एक ही बात को बार बार आपके सामने रिपीट करते हैं, बार बार उसी बात को, पुरानी बातों को लाकर आपके सामने रखते हैं। और ये क्या होता है, ये बातें हमारे क्या है, फूट का कारण बनती है। और कई बार स्त्रियां एक ही बात को बार बार, जो बरसों पुरानी बात है, उनको भी ला करके सामने में रखती है, और ऐसा करके वो अपने परिवार में लड़ाई और झगड़े का कारण बनती है। और अगर हम एक ही बात को अगर जीवन में पकड़ करके रखेंगे तो वो कभी भी हमारे जीवन में आगे की ओर बढ़ोतरी को नहीं लेकर आएगा, परंतु हम अपने परिवार की शांति को, हम अपने परिवार की आनंद को हम क्या करेंगे, खो बैठेंगे। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, जब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो हमारे अपराधों को क्या करता है, मिटा डालता है। और इसलिए उसका वचन यशायाह 43 उसका 25 में, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं। और परमेश्वर जब हमारे अपराधों को मिटाता है, बोलता है मैं तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। यानी एक ऐसा परमेश्वर है जो ना सिर्फ हमारे पापों को, हमारे अपराधों को मिटाता है, परंतु उन पापों को फिर स्मरण नहीं करता। लेकिन कई बार हम माफ कर दिए हैं कहते हैं, लेकिन हम फिर से उसको स्मरण करते हैं, और जब पिछली बातों को हम फिर अपने अगले जीवन में लेकर आते हैं, वो हमारी लड़ाइयों का कारण होता है, हमारे परिवार के टूटने का कारण होता है, हमारे परिवार में फूट का कारण होता है। और परमेश्वर का वचन आज हमें इसलिए कहना चाहता है, जो दूसरों के अपराधों को ढांप देता है, यानी सिर्फ दूसरों के नहीं, परंतु अपने परिवार के अपराधों को हमको क्या करना है, ढांपना है। और कई बार ऐसी बातें हम बाइबल में देखते हैं जो हमको उत्पत्ति 9 अध्याय में मिलता है, जहां नूह किसानी करने लगा। जब जल प्रलय के बाद वो लोग उस जहाज से निकले और नूह उसके बाद किसानी करने लगा। और जब वो किसानी करने लगा तो वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है कि दाख की बारी लगाई और दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया।
और तब सेम और येपेत दोनों कपड़ा लेकर अपने कांधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांपा, और वो अपना मुख पीछे किए हुए था, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। जब नूह का नशा उतरा तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया, इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, अपने सब भाई बंधुओं और दासों का दास हो। फिर उसने कहा, सेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है, कनान सेम का दास हो। और परमेश्वर ने येपेत के वंश को फैलाए और वो सेम के तंबुओं में बसे और कनान उनका दास हो। और इस प्रकार से एक पिता की आशीष और पिता का श्राप उनके बच्चों के जीवन में आया। कई बार बच्चे अपने माता पिता की बुराइयों को बाहर में करते हैं। कई बार अपने पिता की गलतियों को बच्चे बाहर जाकर चर्चा करते, दूसरे अनजान लोगों के सामने, मेरा पिता ये किया, मेरा पिता ऐसा किया, मेरी माँ ऐसे की, और ऐसा करके कई बार वो अपने जीवन में श्राप को लेकर आते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमसे कहना चाहता है, जब हमारा पिता हमारे अपराधों को मिटा देता और हमारे पापों को स्मरण नहीं करता, अगर हम उसकी संतान है तो फिर हम उनकी चर्चा क्यों करते हैं? हम क्यों नहीं किसी के गलतियों को ढांपते हैं? हम क्यों नहीं किसी के पापों को क्षमा कर सकते हैं? अगर हम परमेश्वर के संतान हैं, अगर किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा भी किया, अगर किसी ने मेरे जीवन के साथ बद से बदतर हालात भी क्यों ना कर दी, लेकिन अगर हमारे अंदर परमेश्वर का दिल है, परमेश्वर का प्रेम है, तो हम निश्चय उनको क्षमा करेंगे और उनके अपराधों की हम चर्चा नहीं करेंगे, परंतु हम उसे ना सिर्फ उसके पापों को क्षमा कर देंगे, उनके अपराधों को मिटा देंगे, परंतु उसको स्मरण भी नहीं करेंगे कि उसने मेरे साथ क्या किया। क्योंकि जैसे हम स्मरण करते हैं, हम अपने जख्मों को फिर से कुरे देते हैं। परंतु यहाँ इस प्रकार से हम देखते हैं, हाम जो था वो क्या किया, अपने पिता जिससे कनान बना, कनान देश बना, वो हाम जिनके 3 बेटे थे नूह के, और सेम, हाम और येपेत था। और हाम जो छोटा बेटा था, उसने क्या किया, उसने अपने पिता को जब नंगा देखा तो उसने अपने पिता की बात को लेकर अपने भाइयों को बताया। उसने ये नहीं किया कि अपने पिता को ढांप देता, उसने ये नहीं किया कि अपने पिता की बातों को बाहर नहीं बताता, परंतु उसने आकर अपने भाइयों के बीच में उसकी चर्चा की। और तब उसके दोनों बेटों ने एक बुद्धिमानी को दिखाया, और हम देखते हैं सेम और येपेत ने उल्टे पैर गया। उसने अपने पिता को नंगा नहीं देखा, परंतु अपने पिता को क्या किया, उसने ढांप दिया। और परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है कि तुम क्या कर रहे हो? क्या अपराधों को बार बार चर्चा कर रहे हो और दूसरों के अपराधों को आप बार बार लोगों के सामने बता रहे हो, या फिर उन अपराधों को आप ढांपने वाले हो? परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, अगर तुम बार बार किसी को अपराधों को चर्चा कर रहे हो तो तुम प्रेम के खोजी नहीं हो। क्योंकि जो प्रेम का खोजी है वो दूसरों के अपराधों को क्या करता है, ढांपता है। परंतु जो बार बार चर्चा करता है, बार बार बोलता है, वो क्या है, वो लड़ाई और झगड़े, और पिता का वचन कहता है इस प्रकार से कि वो लोग लड़ाई झगड़े का कारण है, वो लोग फूट का कारण कर देते हैं। और ये जो बार बार चर्चा करना, ये लड़ाई को, झगड़े को और फूट को उत्पन्न करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें आज बताना चाहता है, तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो आज अपने जीवन में, अपने बच्चों के प्रति। क्या तुम उनके बातों को जान करके कहीं दूसरों को तो तुम नहीं बता रहे? कई बार माता पिता ही अपने बच्चों की गलतियों को बाहर बताते हैं, तो फिर बाहर वाले क्यों आपके बच्चों को बुरा ना कहेंगे? कई बार स्त्रियां ही अपने पति को बोलती है मेरा पति ऐसा है करके, अपने मायके में बोलती है, और मायके में उसके पति की जब इज्जत नहीं होती, एक पुरुष को जब सम्मान नहीं मिलता, तब वो क्या करता, और भी अपने परिवार को क्या करता है, तोड़ देता है। एक स्त्री होने के नाते आप अपने परिवार के सम्मान को आप बना करके रखें, आप अपने परिवार की गलतियों को बाहर उजागर ना करें। कई बार ऐसे उजागर करने के कारण, उनके पापों को ना ढांपने के कारण आज बहुतों का परिवार क्या कर रहा है, टूट रहा है, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों की भी चर्चा अपने लोगों के बीच में जाकर करती है। अपने पति की छोटी छोटी गलतियों को भी दूसरों को क्या करती है, जाकर के बताती है। और यही कारण वो है जो आपके परिवार को तोड़ा। आप सोच रहे क्यों मेरे परिवार से ये तकलीफें, ये बातें आज खत्म नहीं हो रही, क्यों आज भी मेरे जीवन में ये समस्या है? कारण ये है, कहीं आप भी तो अपराधों को उजागर करने वाले नहीं। आपको परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहना चाहता, अगर तुम प्रेम के खोजी हो, अगर तुम सचमुच अपने परिवार से प्रेम करते हो, अगर तुम सचमुच लोगों से कहते हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो आप उनके अपराधों को क्या करेंगे, ढांपेंगे, ना कि उनका उजागर करेंगे। और इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहता है, जब मैंने तुम्हारे अपराधों को क्या किया, मिटा दिया है, और मैंने तेरे पापों को स्मरण नहीं करता, तो आज तुम कैसे कर रहे हो? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे
तू अपने अपराधियों को क्षमा करता है, वैसे ही पिता मेरे अपराधों को क्षमा कर। आज हम कैसे अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं? क्या हम उनके अपराधों की चर्चा बार बार करते हैं, या फिर हम उसके अपराधों को मिटा डालने वाले लोग हैं? हम उनके अपराधों को ढांपने वाले लोग हैं, हम उसको स्मरण करने वाले लोग नहीं हैं। ऐसा अगर हम कर रहे हैं, अगर नए अपराधों को हम उसको ढांप रहे हैं या फिर हम उसको बार बार स्मरण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जीवन में, उसके जीवन में कुछ होना हो, लेकिन आपके जीवन में जरूर वो श्राप, वो बंधन आपके जीवन में काम करेगा। लेकिन परमेश्वर ने हमको क्षमा करना सिखाया है। परमेश्वर ने हमको अपराधों को, दूसरों के अपराधों को भूलना सिखाया। अगर परमेश्वर का हृदय आपके जीवन में है तो आप क्षमा कर पाएंगे, और परमेश्वर के बगैर तो आप कभी भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर से आप शक्ति को मांगे, सामर्थ को मांगे। परमेश्वर मुझको दूसरों के अपराधों को क्षमा करने की ताकत दे प्रभु, उनके अपराधों को ढांपने की मुझे शक्ति दे प्रभु, उन बातों को स्मरण ना करने की मुझको शक्ति दे। ऐसा ना हो पिता कि मैं उन बातों को सोचूं और मेरा मन कड़वाहट से भर जाए, परंतु पिता अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे शक्ति दे, मुझे सामर्थ दे कि मैं दूसरों के अपराधों को ढांपने वाला बन सकूं। मैं प्रेम का खोजी बन सकूं प्रभु, मैं नफरत का खोजी नहीं, मैं लड़ाई का खोजी नहीं, मैं लोगों के जीवन में परिवार को तोड़ने का कारण ना बनूं, परंतु मेल मिलाप का मैं कारण बनने पाऊं। क्या आप ऐसा प्रार्थना करके परमेश्वर से सहायता को मांगेंगे? अगर आप ऐसी सहायता को मांगेंगे, निश्चय परमेश्वर आपको बड़े से बड़े अपराधों को भी, जो लोगों ने आपके विरुद्ध में किया, आप उसको क्षमा कर पाएंगे। आप ऐसे लोगों को प्रेम कर पाएंगे, आप ऐसे लोगों से अच्छा व्यवहार करने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर आज अपने लोगों से कहना चाहता है, तुम अपराधों को ढांपने वाले बनो, अगर तुम प्रेम के खोजी हो तो। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आज सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी अबा परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्यारे पिता आपके पास, आपकी हुजूरी में आते हैं खुदावन, आपके प्रिय लोगों के संग पिता, जो प्रतिदिन पिता इन प्रार्थनाओं में, इन वचन की सेवकाई में जुड़ते हैं पिता। और आज के वचन के अनुसार प्रभु जी, आपने अपने लोगों को सिखाया, तुम दूसरों के अपराधों को क्षमा करने वाले, उनके अपराधों को ढांपने वाले बन जाओ खुदान। अगर तुम प्रेम के खोजी हो परमेश्वर, अगर तुम प्रेम को ढूंढने वाले हो, तो तुम दूसरों के अपराधों की तुम चर्चा ना करोगे, क्योंकि जो दूसरों के अपराधों की चर्चा बार बार करता है, वो अच्छे से अच्छी मित्रता को भी तोड़ देता है, अच्छे से अच्छे परिवारों को भी तहस नहस कर देता है। ऐ खुदावन, आप इस वचन के द्वारा एक चेतावनी को दिए पिता, इन वचनों के द्वारा एक अद्भुत शिक्षा को दिए पिता। पिता, हमने अपने पिता की उस नग्नता को ढांपा नहीं, परंतु उजागर किया, जिसके कारण वो श्राप के अधीन चला गया। ऐ खुदावन, परंतु सेम और पिता ये पेत खुदावन परमेश्वर अपने पिता के तन को ढांपा परमेश्वर, उसकी नग्नता को ढांपा, इस कारण वो आशीष का भागीदारी हुआ। आज इस वचन के द्वारा पिता अपने लोगों से आपने बोला और बातचीत किया, हम आशीष के भागीदारी बनने के लिए बुलाए गए। ऐ खुदावन, हम दूसरों को श्राप देने के लिए नहीं, दूसरे के अपराधों को उजागर करने वाले नहीं, परंतु खुदावन परमेश्वर हम पिता दूसरों के अपराधों को ढांपने वाले बन सके। ऐ खुदावन परमेश्वर, जितने लोग कड़वाहट में जी रहे प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, ऐसी ऐसी बातें उनकी जिंदगी में हो चुकी प्रभु, जब लोगों ने उनके जीवन पर लालचन लगाया, ऐसे ऐसे पिता दोष लगाए गए पिता, फिर भी खुदावन ये पिता, उनका पिता परमेश्वर उनके अपराधों को जागर करने वाले ना बन सके। ऐ खुदावन, कई बार कहता है मन परमेश्वर, हाँ पिता, जैसा उसने मेरे साथ व्यवहार किया, मैं भी उसके गलतियों को सबके सामने बता दूंगा, मैं भी उसका पर्दाफाश कर दूंगा, मैं भी उसके जीवन को तहस नहस कर दूंगा। ऐसा शैतान विचारों को डालता है प्रभु, परंतु ऐसे तमाम विचारों के ऊपर इन्हें जय को प्रदान कर, ये क्षमा करने वाले बन सके, ताकि अपने जीवन में क्षमा को पा सके, ये आशीष के भागीदारी बन सके। ऐ खुदावन, अपने प्रिय लोगों की सुधि ले, अपने बेटे बेटियों की सुधि ले, नफरत में ना जिए खुदावन परमेश्वर, कड़वाहट कटुता की आत्माओं के बंधन टूटे यीशु के नाम से, जय और छुटकारा इनकी जिंदगियों में आने पाए। आपकी शांति जो समझ से परे इनके मन और इनके हृदय की रक्षा करने पाए, इन्हें माफ करने का हृदय दे दीजिए पवित्र आत्मा, इन्हें क्षमा करने का हृदय को दे दीजिए प्रभु जी, इसी गए अपराधों को भुलाने की आत्मा को दे दीजिए पिता, उन्हें स्मरण करके परमेश्वर चोटिल न होने पाए खुदा। ऐ खुदावन परमेश्वर, उन्हें जो पिता आपके बच्चों के विरुद्ध परमेश्वर पिता, हाँ पिता, कार्य को किया, उन बातों को ये भूलने वाले बन सके खुदा। स्वयं से ऐसा नहीं कर सकते, परंतु पवित्र आत्मा आपके द्वारा ऐसा कर सकते पिता। अपनी शांति को दे दीजिए पिता, अपने आनंद से भर दीजिए पिता। जितने रोग दुख बीमारी में यीशु के नाम से चंगे किए जाए, जितने बंधनों में पिता परमेश्वर शैतानिकता के बंधन है, बीमारियां है, दर्द और पीड़ा है, पेट के दर्द है प्रभु जी, ऐ खुदावन परमेश्वर, भोजन पच नहीं पा रहा खुदान प्रभु जी,
पिता आंखों की तकलीफें हैं प्रभु, शरीर में दुर्बलताएं हैं प्रभु जी, हाथों में तकलीफ है परमेश्वर, हर प्रकार का दर्द है, जलन है पांव में परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, जो कह रहे हैं परमेश्वर मेरे पीठों में जलन हो रहा है, मेरे पैरों में जलन हो रहा है, आज यीशु के नाम से आपकी ठंडकता, पवित्र आत्मा की शीतलता इन्हें स्पर्श करने पाए। हर जलन लाने वाली दुष्ट की सारी योजनाओं को हम इनके जीवन से यीशु के नाम से खंडित करते हैं। इसी घड़ी खुदावन परमेश्वर आपका स्पर्श पिता आपके लोगों के जीवन में आने पाए, बीमारियां परमेश्वर चंगी की जाए, बंधन टूटे यीशु के नाम से। हाँ पिता, कार्य के क्षेत्र में बहुत प्रॉब्लम है पिता, लोग इनके विरोध में खड़े हैं परमेश्वर, और पिता समस्याओं को उठा रहे, परंतु खुदावन परमेश्वर जैसे आपने दानियल की सहायता की, हाँ खुदा लोग उनके विरुद्ध में बड़ा बोल रहे थे, उन्हें फंसाने की युक्ति तो कर रहे थे, परंतु जो युक्ति उन्होंने की उन्हीं युक्तियों में फंस गए पिता। हाँ खुदा, जैसे पिता हमान ने योजना बनाई पिता मुर्दकी के जीवन को परमेश्वर पिता नाश करने के लिए, परंतु जिस योजना को उसने बनाई उसी योजना में पिता वो फंस गया। ऐसे खुदावन परमेश्वर तेरे लोग के विरुद्ध जितनी योजनाएं बनाई गई, सारी योजनाएं पलट जाने पाए उनके शत्रुओं पर, ऐ खुदा न जानने पाए। स्वर्ग का परमेश्वर पृथ्वी पर प्रभुता करता है, अपने लोगों की आड़ और ढाल बनता है, अपने लोगों की हिफाजत करता है। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अद्भुत है, अलौकिक है, सामर्थ और पराक्रम के कार्य केवल आप ही करते हैं। यहोवा निसी है, यहोवा एलोहीम है पिता, आप एल सदाई है खुदान, यहोवा यीरे है खुदान, यहोवा निसी है खुदान, आप जय छुटकारा, हाँ पिता प्रबंधक करने वाले परमेश्वर हैं, आप योजना बनाने वाले परमेश्वर हैं, आप बहाली करने वाले परमेश्वर हैं, आप पुनः स्थापना करने वाले परमेश्वर हैं। आप कहते हैं पिता मैं ही पुनरुत्थान हूं, मैं ही जीवन हूं, मरी हुई दशाएं जी जाए यीशु के नाम से, मरे हुए फाइनेंस जी नहीं पाए यीशु के नाम से, परिवार टूटे यीशु के नाम से जुड़ नहीं पाए। खुदावन जय छुटकारे को दे रहे, अपने लोगों को बहाली कर रहे, अपने लोगों को ऊंचा उठा रहे, अपने लोगों को परमेश्वर शिरोमणि बनाने जा रहे पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, आपको सारी आदर महिमा देते इन जय छुटकारे के कार्य को करने के लिए, अपनी भलाइयों को करने के लिए, अपने अद्भुत आश्चर्यजनक कार्य को करने के लिए, इनके आंसुओं को पोंछने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने छुटकारे को दिया, आपने जय को दिया, आपने हर्ष और आनंद से भर दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।